छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर और धमतरी में अमेरिका से पैसे आ रहे थे और ये कोई आम रकम नहीं बल्कि लगभग 6.5 करोड़ रुपयों की फंडिंग बताई जा रही है और ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए चल रहा था। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सिर्फ एक फंडिंग थी या किसी बड़े एजेंडा का हिस्सा, क्योंकि अब जो खुलासा होने जा रहा है वो इस मामले को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक ऐसे फाइनेंशियल नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें फॉरेन फंडिंग, एनजीओज के नेटवर्क और ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज के तार एक दूसरे से जुड़े नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से करोड़ों रुपए भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजे गए थे। ये फंडिंग एक फॉरेन एजेंसी के जरिए चैनलाइज की गई थी जिसके संबंध द मोथी इनिशिएटिव नामक संगठन के साथ बताया जा रहा है और ये वही संगठन है जो कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करता था। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पैसे डायरेक्ट नहीं आ रहे थे, उसे एनजीओज के जरिए घुमाकर भेजा जा रहा था, लेकिन जांच में संदेह है कि इसका इस्तेमाल जमीनी स्तर पर नक्सली इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा था। ईडी की रेड के दौरान एक और खुलासा सामने आया है जहां फॉरेन डेबिट कार्ड्स का यूज करके भारत के अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैश विड्रॉ किया जा रहा था, जैसे कि बस्तर और धमतरी। दरअसल ईडी ने इसी फॉरेन डेबिट कार्ड बेस्ड फंडिंग पैटर्न को ट्रेस करने के लिए देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया था 18 और 19 अप्रैल को, जहां कई राज्यों के 6 लोकेशंस पर रेड भी मारी गई थी। इसी दौरान बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीका मार्क नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसके पास से 24 फॉरेन डेबिट कार्ड्स मिले थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 95 करोड़ रुपए भारत में चैनलाइज किए गए थे। ये पूरा सिस्टम एक पैरेलल कैश इकोनॉमी क्रिएट कर रहा था जहां डिजिटल ट्रेस कम हो और पैसा डायरेक्टली ग्राउंड पर यूज हो सके। साफ शब्दों में इस नेटवर्क का स्ट्रक्चर ये है कि फॉरेन कंट्री से फंडिंग इनिशिएट होती थी, एनजीओज या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए भारत में एंट्री होती थी, फिर फॉरेन डेबिट कार्ड्स के थ्रू कैश विड्रॉ होता था और कैश डायरेक्टली लोकल लेवल पर सर्कुलेट होता था। ये क्लियर्ड सिस्टम थी जिसमें ट्रैकिंग और मुश्किल हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये फंडिंग सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन सकता है। अगर किसी क्षेत्र में ऑलरेडी नक्सल एक्टिविटी है और वहां एक्सटर्नल फंडिंग भी आ रही है तो वो अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। ईडी ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि इस तरह का कैश बेस्ड नेटवर्क देश की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी दोनों के लिए थ्रेट हो सकता है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस पर नजर रखी जा रही है, फॉरेन लिंकेजेस को ट्रेस किया जा रहा है और पूरी चेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है, ये पैसे कहां से आए और उन पैसों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा था और भारत में आगे इसका क्या असर पड़ सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।